दोस्तों आज हम परवल की मिठाई लाए हैं। आप घर की चीज़ों से बेसिक चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। आपको ना कोई दूध को मावा घाटना है ना मलाई बनाना है। बस घर की ही चीज़ों से आप बना सकते हैं। आपको कोई भी खोवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे बगैर। ये मिठाई अगर एक बार बना लिए दोस्तों तो आपको बार बार ये बनाने का मन करेगा। ये परवल की मिठाई है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। जो हम यहाँ बाज़ार से 400 व 500 रुपये किलो खरीद करके लाते हैं, वो आप कम खर्चे में घर पे बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परवल की मिठाई बनाना। उसके लिए हम यहाँ पे 250 ग्राम लिए हैं परवल। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ऊपर वाला जो छिलके हैं उसको इस तरीक़ा से छील लीजिए। एक बात का इसका ध्यान रखिएगा कि ये ताज़ा होना चाहिए, यानी कि एकदम टाइट होना चाहिए। ये सब पिलपिला नहीं होना चाहिए, ये पके हुए अंदर से ना होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो अच्छी तरीक़ा से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीक़ा से छील लीजिए। हरा वाला कोई भी पार्ट इस पे नहीं होने चाहिए। तो इसी तरीक़ा से छीलने से ही सारे को इस तरीक़ा से छील लेंगे। और थोड़े साइज में बड़े होने चाहिए, क्योंकि छोटे रहेंगे तो इसके अंदर नहीं ज़्यादा, तो इसीलिए बड़े साइज का। यहाँ पे हमने सभी को छील लिए हैं। अब इसके ऊपर वाले काट देंगे और नीचे वाले काट देंगे। और यहाँ पे बीच से इसको चीला लगाएंगे। इस तरीक़ा से काटेंगे कि नीचे वाला ना कटे, नीचे वाला ज्वाइंट होना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये बीच का जो बीज है उसे आप निकाल लेंगे। तो इस तरीक़ा से चाकू के सहायता से बीच से इसको इस तरीक़ा से खाली कर दीजिए। जो भी बीज हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरीक़ा से करिए, ये चाकू के सहायता से आराम से बीज आ जाते हैं। तो इसे खाली करके रखना है सारे को। ये देखिए, तो ये दिखा देते हैं। ये देखिए, अंदर से इस तरीक़ा से साफ़ होने चाहिए, कोई भी बीज ना होना चाहिए। तो इसी तरीक़ा से सारे को निकाल करके ऐसे पानी में इस तरीक़ा से डाल दीजिए। इसी तरीक़ा से सारे को हम कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे को हमने अच्छी तरीक़ा से निकाल लिए। ये देखिए, अंदर से एकदम खाली हो गए। अब इसे धो लेंगे। अब यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखे हैं, तो हल्का पानी गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम इसको उबाल लेंगे, यानी कि इसका जो कच्चापन है ना वो इसमें निकल जाएंगे। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, बस हल्का सा इसका उबाल आ जाए, एक उबाल आने तक इसे उबालेंगे। तो ये देखिए, उबालने से इसका कलर भी आने लगते हैं, ये ग्रीन होने लगे हैं, ज़्यादा ही ग्रीन। तो इसी तरीक़ा से अभी पूरी तरीक़ा से नहीं ये हुए हैं, यानी कि इसे 2 मिनट तक उबाल लीजिए। इसे पूरी तरीक़ा से सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो गल जाएंगे। यहाँ पे उबाल आ गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे तुरंत ठंडे पानी में इसको डाल देंगे। और अब इसे ठंडे पानी में, और अगर ओवर कुक हो गया है तो इसमें आप बर्फ़ डाल करके इसे डाल सकते हैं, जिससे कि ये पकना बंद हो जाए। तो अब इसी में डाल करके इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम 200 ग्राम चीनी लिए हैं। 250 ग्राम परवल है तो 200 ग्राम चीनी। और अब इसमें डाल रहे हैं आधा कप पानी। जितना चीनी लिए हैं उसका आधा इसमें पानी डालना है। अब इसे क्या करेंगे कि इसका पानी हम निकाल लेंगे। इस तरीक़ा से खोल करके पानी गिरा दीजिए, यानी कि छान लेंगे इसको पानी से निकाल कर। ऐसे उल्टा करके रखिए कि ये पानी है जो नीचे गिर जाए। तो सबको हम पलट पलट के रख रहे हैं। इस तरीक़ा से पलट करके इसका रखिए कि पानी नीचे रुके गिर जाए। बनाना तो आसान है, थोड़े से टाइम लगते हैं इसे बनाने में, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसकी मिठाई। और कलर सब ग्रीन कलर डालते हैं। हम घर के लिए बनाते हैं तो ग्रीन कलर क्यों डालें, हमें तो बेचना है नहीं, तो इसीलिए हम कोई भी कलर वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो ये लीजिए, ये सारे को हमने छान लिए। अब ये यहाँ पे कोई भी चाशनी हमें तार वाला नहीं चाहिए, बस चीनी घुल गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसके साथ ही ये चाशनी बनेंगे। अब इसको हम उबलने देंगे चीनी के साथ। इसे हमें तब तक उबालना है तब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, एकदम अच्छी तरीक़ा से इसमें चमक आ जाएंगे। तो ये देखिए, इसे यहाँ पे ही साथ में पकने देते हैं। एक बाउल लिए हैं, अब फिलिंग बना लेंगे उसके लिए। तब तक वो उबल रहा है। तो यहाँ पे हम मिल्क पाउडर लिए हैं। आप चाहिए तो इसमें खोवा भी ले सकते हैं, पर आज हम बिना खोवा के बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले लीजिए आप। अब यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर लिए थे और आधा कप पीसी हुई चीनी लेना है।
अब उतना ही लिए हैं कोकोनट है, ड्राई कोकोनट है, जो बुरादा आते हैं उसके, वो लिए हैं। तीनों यानी कि 50-50 होने चाहिए। 2 हम यहाँ पे इलायची लिए हैं, वो कूट करके डाल रहे हैं इसमें। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेश मलाई लिए हैं, जो घर का मलाई होते हैं वो लिए हैं। तब यहाँ पे 2 चम्मच मलाई, जितना इसमें मलाई डालिए जितना कि ये अच्छी तरीक़ा से बाइंडिंग हो सके, उतना हमें इसमें डालना है। और अगर उतनी मलाई नहीं है तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, या तो ये जो चाशनी हो रहे हैं ना, तो वो बचेंगे, उससे भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। अब इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, जिस तरीक़ा से खोवा बनते हैं उसी तरीक़ा से हम खोवे की तरह से इसको भी इस तरीक़ा से, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इसी तरीक़ा से रखना है इसे। जिस तरीक़ा से आटे वगैरह सानते हैं ना, डो बनाते हैं, उस तरीक़ा से हमें आटे की तरह इसे इस तरीक़ा से कर लेना है। इसे इस तरीक़ा से हमें छोटा छोटा रोल बना लेना है। ये देखिए, इस तरीक़ा से बना करके सारे को रख लेते हैं कि उसके अंदर हमें डालना है। तो ये लीजिए, हमारा स्टफिंग भी बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, हमारी चाशनी में अच्छी तरीक़ा से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसमें हल्की सी चमक भी आ गए हैं। यहाँ पे आप चाशनी को भी चेक कर सकते हैं, ये चपचपा हो गए हैं। तो इस तरीक़ा से हल्का सा तार आए ना, तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसे हम निकाल दिए हैं, इसे ठंडी होने देते हैं। तो अब यहाँ पे ठंडे हो गए हैं। यहाँ पे फिलिंग भी लाए हैं। तो अब एक को उठाना है, इस तरीक़ा से उठाइए, इसमें इस तरीक़ा से डालिए, ये रहा। इस तरीक़ा से इसे बैठा देना है। देखिए, अच्छी तरीक़ा से ये बैठ गए। अब इसके ऊपर से अगर आपको मर्जी है तो ये हम नारियल का ये डाल रहे हैं, बुरादा ड्राई कोकोनट। और ऊपर से सजाने के लिए अब आपको जो मर्जी है वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। या तो आप चेरी भी डाल सकते हैं, या तो मेरे तरह से इस तरीक़ा से बादाम को भी काट करके डाल सकते हैं। इस तरीक़ा से इसे रखते जाएंगे। फिर यहाँ दूसरे को उठाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे उसी तरीक़ा से। अगर ये बड़ा है तो थोड़ा सा इस तरीक़ा से कर लीजिए, लंबाई ज़्यादा है तो ये लीजिए, ये हो गए। बहुत ही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेंगे पर खाने में मज़ा तो आते हैं, तो इसलिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। ये भी एकदम घर की चीज़ से हम बना रहे हैं। अब इसके ऊपर से ये डाल दीजिए। तो 2 हम बता चुके हैं। तो ये लीजिए, बाकी का भी इसी तरीक़ा से दोस्तों हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा बनके तैयार हो गए परवल की मिठाई। थोड़े से ही सामान से आप आराम से बना सकते हैं, घर के बेसिक चीज़ों से। तो आज का रेसिपी दोस्तों कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।